मेरे प्यारे सुप्रभात। जो हमारे प्यारे प्यारे कक्षा 10 के परीक्षार्थी 11 में आ चुके हैं, बोर्ड परीक्षा को पास कर चुके हैं, आज हम आपके समक्ष मलिक मोहम्मद जायसी को लेकर के उपस्थित हैं। मेरे प्यारे, इसके पहले हम लगातार आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं और आज इस प्रकार हम इस जो उन्होंने लिखा है नागमती वियोग वर्णन, मेरे प्यारे जायसी जायस नगर मोर स्थानो, उन्होंने अपना स्थान जायस बताया है और 1542 में, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, जो उनका जन्म हुआ था 1542, कुल मिलाकर के प्यारे 50 वर्ष जीवित रहे। उनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह पद्मावती है, अखरावट है, चंपावट है और चित्ररेखा है। और मृत्यु के आखिरी समय में प्यारे उन्होंने आखिरी कलाम लिखा था। क्या लिखा था? आखिरी कलाम। ये राजा रत्नसेन जो कि चित्तौड़ के राजा हैं, नागमती का बहुत ही मार्मिक और विशद वर्णन यहाँ पर जायसी ने किया है। मेरे प्यारे नोट करना, जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। सूफी प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में कबीरदास आते हैं, प्रेमाश्रयी में जायसी आते हैं, मंजन आते हैं, कुतुबुन आते हैं। पहले मैं हर व्याख्या के पहले 2 मिनट आपको रिवीजन कराता हूँ। मेरी आदत है, क्योंकि 5 नंबर की यह व्याख्या यहाँ जो साहित्यिक परिचय या भी परीक्षा में आपके पूछता है, उसके बाद 10 नंबर की व्याख्या होगी। तो हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे अगहन दिवस घटा और मुये न छाड़ा, यानी कि जो 10 नंबर तक है प्यारे, 10 नंबर तक आज आपको हम पढ़ाएंगे। क्या बीत गया? आषाढ़ बीत गया, आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक और अगहन का महीना आ गया। काफी ठंड बढ़ गई है, ठंड काफी बढ़ गई है। यहाँ पर लिखा है, जायसी ने क्या लिखा है प्यारे, देखते हैं हम क्या लिखा है जायसी। अगहन दिवस घटा निशिबाढ़ी अदूभर रैन जाई किमी गाढ़ी। प्यारे बुक सामने रखिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा पढ़ाने को सरल हो जाए, बार बार हमको नीचे देखना पड़ता था, इसलिए मैंने इसको लगा दिया है। अगहन का दिवस, दिवस माने दिन होता है, घटा माने जो घटाएं, जो शाम का समय होता है, जो घटाएं लटक आती हैं, घटाएं ओनय आती है, वही यहाँ पर है। अगहन दिवस घटा निशी बाढ़ी, अर्थात अगहन के महीने में बिल्कुल घटाएं लटक आई हैं, घटाएं ओनय आई हैं। होता क्या है? दूभर रैन, रैन माने होता है रात्रि, दूभर माने दुर्लभ, दूभर रैन अर्थात रात्रि में भी जीना अब दुर्लभ हो गया है। दूभर रैन जाई किम गाढ़ी, अर्थात इस ठंड के महीने में, इस अगहन के महीने में नागमती का प्यारे जीना दुर्लभ हो गया है, जीना कठिन हो गया है। वही जायसी लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि अगहन दिवस निशा निशी गाढ़ी, अगहन दिवस घटा निशी बाढ़ी, निशी माने रात्रि। अगहन के महीने में प्यारे रात्रि बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। अगहन के महीने में रात्रि बड़ी हो जाती है, रात्रि बढ़ जाती है, दिन छोटा हो जाता है। जब रात्रि बढ़ जाती है तो नागमती अपने प्रियतम के अभाव में, अपने नायक के अभाव में, वह रात्रि बीतना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है। वही तो जायसी ने लिखा है कि अगहन दिवस घटा निशी बाढ़ी। अगहन के महीने में, उस अगहन के महीने में रात्रि काफी बढ़ चुकी होती है, रात्रि लगभग 10 से 12 घंटे की हो जाती है। ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में क्या दूभर रैनी, अर्थात रात्रि, रैन माने रात्रि, रात्रि का बीतना दुर्लभ हो गया, रात्रि का बीतना मुश्किल हो गया। कैसे? जाई किम गाढ़ी, बहुत कठिनाई से, बहुत ही तकलीफ से रात्रि बीत रही है। दूसरी लाइन क्या है करें कि अब यही बिरह दिवस भारानी, अब यही बिरह दिवस भारानी, रानी अब यह वियोग की स्थिति और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि रात्रि काफी बढ़ चुकी है और यह विरह की स्थिति, वियोग की स्थिति बहुत अधिक बढ़ गई है। वही लिखा है जायसी ने कि अब यही बिरह दिवस भारानी, रानी ऐ सखियां, वियोग की स्थिति, विरह की स्थिति अब और अधिक बढ़ गई है। क्यों? कि जरा बिरह जस दीपक बाती, जिस प्रकार से बाती दीपक के साथ जलती है, मेरे प्यारे नोट करना, जिस प्रकार से दीपक में, जैसे दीपक ऐसे होता है, जिस प्रकार से उस दीपक में बत्ती जलती रहती है, ठीक वही स्थिति नागमती की हो गई है। जिस प्रकार से दीपक में बत्ती जलती रहती है, ऐसे जलते जलते पीछे को आती रहती है, ठीक वही स्थिति मेरे प्यारे इस समय नागमती की हो गई है। वैसे नागमती विरह में, वियोग में, अपने प्रियतम के अभाव में बिल्कुल दीपक और बत्ती की तरह जलती चली जा रही हैं। तीसरी लाइन है प्यारे, क्या तीसरी लाइन लिखा है जायसी ने
कि कापहि हिया जनावई सीऊ। हिया, हे माने हृदय, कांपई अर्थात ठंड से पूरा उनका शरीर, पूरा उनका अंतस्थल ठंड से कांप रहा है। किसका? नागमती का। कापहि हिया जनावहि सीऊ, अतो पे जाई होई संग, तो पे जाई होई संग पीऊ। तो पे जाई होई संग पीऊ, होई संग पीऊ अर्थात जिसका प्रीतम जिसके साथ है, अर्थात जो सखियां हैं, जो नगरवासी हैं, अर्थात जिसका प्रीतम जिसके साथ है, उसका तो रात्रि का बीतना आसान है। लेकिन यहाँ पर नागमती का इस कार्तिक के महीने में, इस कार्तिक के महीने में क्या, कार्तिक नहीं, अगहन, इस अगहन के महीने में उनका रात्रि का बीतना भी प्यारे दुर्लभ हो गया है। वही यहाँ जैसी लिखा है, क्या लिखा है कि जो पै जाए होई संग पीऊ अर्थात जो सखी अपने प्रियतम के साथ है, उनका तो रात्रि का बीतना आसान है। लेकिन यहाँ पर नागमती अपने प्रियतम के भाव में, अपने नायक के भाव में इनका रात्रि का बीतना भी कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया। घर घर चीर रचई सब काहू, घर घर चीर, घर घर गर्म कपड़े, घर घर चीर रचे मतलब गर्म वस्त्र, घर घर जो जो महिलाएं हैं, जो सखियां हैं, सब गर्म कपड़े को धारण करती हैं। मेरे प्यारे, यहाँ जो कौन सा महीना है? अगहन का महीना। अगहन के महीने में बहुत ठंड बढ़ जाती है, लोग स्वेटर है, जर्सी है, और तमाम सारे वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वही यहाँ पर लिखा है, जैसे क्या लिखा है कि घर घर चीर रचे सब काहू, सारी सखियां, सारे गांव के लोग सर्व सभी गर्म कपड़ों को धारण किए हुए हैं, गर्म कपड़ों को पहने हुए हैं। लेकिन नागमती की क्या स्थिति है मेरे प्यारे? नागमती की क्या स्थिति है कि मोर रूप रंग लेगा नाहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू अर्थात जो भी मेरा रूप रंग है, उस मैं अपने प्रियतम के साथ सब उसको दे दिया है। क्योंकि सारे मेरे रूप, सारी मेरी शरीर में जितनी भी हमारी काया है, जितनी भी हमारे मन मस्तिष्क, सारी बुद्धि विवेक को वह सब हमारा प्रियतम उठा ले गया है। तो यहाँ पर लिखा कि मोर रूप रंग लेगा अर्थात जो मेरा रूप है, जो मेरा रंग है, सब मेरा प्रियतम प्रियतम के साथ चला गया है। अगला है कि पलटी न बहुरा गाज बिछोही, पलट न बहुरा अर्थात जो क्या स्थिति है कि पलटी न बहुरा गाज बिछोही, अब फिर रंग सोई अर्थात अब भी अगर हमारे प्रीतम आ जाते हैं तो मैं अपने पहले की स्थिति को प्राप्त कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है जैसी क्या कि पलटी न बहुरा गाज बिछोई अर्थात जो मैं बिछोह से, कष्ट से, दुख से, पीड़ा से मैं मरी जा रही हूँ, अर्थात वियोग के कष्ट को मैं सह रही हूँ। अब भी अगर हमारे प्रियतम आ जाते हैं, अभी हमारे प्रियतम अब हम फिरे, अब भी अगर हमारे प्रियतम आ जाते हैं, फिर लौट करके दोबारा आ जाते हैं, अब हम फिरे फिरे रंग सोई अर्थात फिर मैं पहले के रंग को, पहले की यौनावस्था को, पहले के रूप रंग को मैं प्राप्त कर लूंगी। अगली लाइन है मेरे प्यारे कि सियरिया गन बिरही नहीं जारा, सियरी अगिनी, अगिनी अग्नि, अग्नि माने अग्नि, सियरी अगिनी, ठीक है। यहाँ पर देखना प्यारे क्या लिखा है, सियर अगिनी, यहाँ पर लिखा है सियर अगिन बिरही नहीं जार, अगिन माने अग्नि, ये माने हृदय अर्थात इस ठंड में भी मेरा हृदय, मेरा अंतस्थल, मेरा मन मस्तिष्क बिल्कुल वियोग से जला जा रहा है। यानी कि क्या इस अगहन के महीने भी, इस मतलब अगहन के महीने में ठंड बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वह ठंड जो है नागमती को बिल्कुल दुख और पीड़ा का एहसास करा रही। क्योंकि जैसी लिखा है, क्या लिखा है, सिर अगिन बिरही नहीं जारा, हम वियोगिनी के लिए, हम इस वियोगिनी के लिए यह ठंड का महीना भी हमारे वियोग को और अधिक बढ़ा रहा है। वही आगे लिखा है फिर क्या कि सुलुग सुलुगी दग धई हुई छारा, बिल्कुल इस भयंकर ठंड में भी नागमती सुलुग सुलुग के, सुलगने का मतलब है बहुत ही कष्ट और पीड़ा का एहसास होना। सुलुग सुलुगी, यहाँ लिखा है सुलुग सुलुगी दग धई हुई, दग्ध माने कष्ट, पीड़ा अर्थात नागमती का जो वियोग वर्णन है, नागमती का जो विरह है, नागमती का जो दुख है, पीड़ा है, दर्द, बिल्कुल सुलुग सुलुग के उनके कष्ट को, उनके पीड़ा को और अधिक बढ़ाए चला जा रहा है। नीचे की लाइन है या दुख दग्ध न जानई कंतु, दग्ध माने दुख, दर्द, पीड़ा, कंतु माने प्रियतम, नायक है, पति। अगर हमारे इस दुख को, हमारे इस पीड़ा को, हमारे इस विरह वेदना को अगर हमारे प्रियतम को एहसास हो जाता, अगर हमारे प्रियतम को पता चल जाता तो क्या होता, यह दुख दग्ध न जानहि कंतु, यानी कि मैं जिस विरह में, जिस कष्ट में, जिस पीड़ा और जिस दर्द को मैं सह रही हूँ,
अगर हमारे प्रीतम को इस दुख का, इस पीड़ा का एहसास हो जाता तो क्या होता? यौवन जन्म करई भस्मंतु है। भस्मंतु, भस्मंतु माने होता है भस्म होना। भस्मंतु माने क्या होता है? भस्म होना। यहाँ लिखा होगा, पहले देखना। भस्मंतु माने होता है भस्मासत, अर्थात भस्म। भस्मंतु माने भस्म हो जाना, वही तो लिखा है कि यौवन जन्म करई भस्मंतु, अर्थात मैं इस अपने यौवनावस्था को पूरी तरह से अपने प्रीतम के साथ भस्म कर दिया। भस्म मतलब होता है तरह राख बना दिया है, बिल्कुल अपने इस विरह में अपने इस शरीर को जला करके मैंने राख बना दिया है। नीचे की लाइन है, ये सो कहा यूं संदेशड़ा, धन्य हो जाए सी। अब हार मान चुकी है नागमती, मेरे प्यारे हार मान चुकी है। मेरे वीडियो को स्किप मत करना, अगर व्याख्या पढ़नी है तो आपको ऐसे ही पढ़ना करें। क्या लिखा है? ये सो कहा यूं संदेशड़ा, क्यों? आषाढ़ बीत गया, सावन बीत गया। आषाढ़, सावन, जेठ, मतलब आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, 6 महीने बीत गया मेरे प्यारे, 6 महीने बीत गया। अब भी उस मतलब उस निष्ठुर प्रियतम के आने की उम्मीद नहीं है। तो नागमती क्या कहती है कि पिय सो कहां संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। अब भौरे, अब क्या कहती है नागमती? अब अपना संदेशा, संदेशड़ा माने संदेश, अपने संदेश को इनके माध्यम से भिजवाने का कार्य करती है। जैसे वहां हरियोध, हरियोध लिखा है पवन दूतिका, क्या लिखा है? पिय सो कहां संदेशड़ा, हे भौरा, अर्थात भौरे और कौआ के माध्यम से, भौरे और काक के माध्यम से अपना संदेशा नागमती अपने प्रियतम के पास भिजवाने का कार्य करती है। उसी 6 महीना बीत गया है, अभी भी प्रियतम के आने की उम्मीद नहीं है। तो वही तो लिखा जाए इसी ने कि पिए सो कहां संदेशड़ा, ऐ भौरा, ऐ काग, ऐ कौआ, जाओ और मेरे इस विरह दशा को, मेरे इस वियोग की स्थिति को, मेरे इस पीड़ा को, मेरे इस कष्ट को जाकर के हमारे प्रियतम को हमारा संदेश आप पहुंचाइए। तो क्या है लिखते हैं जैसी कि सो धनी बिरहा जरी मुई, धनी माने स्त्री होता है, धनी माने स्त्री, महिला, नारी है। सो धनी बिरहे जरी मुई, अर्थात यह स्त्री, यह नारी वियोग में पूरी तरह से जल चुकी है। जल चुकी है तो जल चुकी है तो जब कोई चीज जलती है तो प्यारी उससे काला काला धुआं निकलता है। क्या निकलता है? जब किसी चीज को जलाया जाता है, कोई तो लिखा है जैसी ने, सो धन बिरहे जरी मुई, यह स्त्री, यह वियोग से दुखी नारी पूरी तरह से जल रही है। जब कोई चीज जलती है तो उससे धुआं निकलता है। तो क्या लिखा हुआ आगे कि तेही की धुआं हम लाग, अर्थात उस धुएं से हम लोग काले पड़ गए हैं। अरे यानी कि कोई चीज जब जलती है पहले तो काला काला धुआं निकलता है। तो वही तो लिखा जाए इसी ने, क्या लिखा कि तो ही का धुआं हम लाग, अर्थात उसी धुएं से हम, अर्थात हम भंवरे और काग काले पड़ गए हैं। अर्थात मतलब जब इन चीजों को, इन बातों को आप हमारे प्रियतम से बताओगे तो उनको नागमती की विरह दशा का, नागमती की वियोग दशा का एहसास होगा और वो यहाँ पर हमसे आने की उम्मीद करेंगे, हमसे मिलन की उम्मीद करेंगे। मेरे प्यारे, इस प्रकार से हमारी यह व्याख्या पूरी होती है। और जो हमारी अगली व्याख्या है उसको हम थोड़ा सा प्यारे बुक सामने रखिएगा। अब पूष का महीना जाता है। पूष क्या है? ठंड का महीना है और ठंड बढ़ गई, ओले पड़ने लगे, चारों तरफ कोहरा छा गया। मेरे प्यारे, धन्य हो जैसी, क्या सुंदर वर्णन किया है। पूष जाड़ थर थर तन कांपा। पूष, पूष के महीने में मेरे प्यारे, पूष के महीने में जब कोहरा पड़ने लगता है, चारों तरफ से ओला वृष्टि होने लगती है तो शरीर पूरी तरह से कांपने लगती है। 44-45 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। वही स्थिति यहाँ पर नागमती की हो गई है। क्या है? पूष जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाई लंका दिसी चापा। सूरज माने सूरज होता है, सूरज अवधि भाषा में लिखा है जैसी ने। सूरज कहाँ चला गया? दक्षिण दिशा में। लंका कहाँ है प्यारे? वो दक्षिण दिशा में है ना। जो 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 लंका है वो दक्षिण दिशा में है, अर्थात जो सूर्य है वो बिल्कुल दक्षिण दिशा में जा रहा है, प्रस्थान कर रहा है। पूष जाड़, पूष के महीने में मेरा शरीर थर 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 कांप रहा है। और क्या? जो सूर्य भगवान है, जो सूर्य भगवान है, जाई लंका दिश, अर्थात जो सूर्य भगवान है वो लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो बिरह बाढ़ दारुण भासी, अर्थात बिरह से, बिरह बाढ़, जो बिरह की बाढ़ है और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि इस ठंड के महीने में बिरह की जो तपन है, बिरह की जो आग है और अधिक बढ़ गई है। बिरह बाढ़ दारुण भासी, दारुण माने कष्ट होता है, पीड़ा होता है।
और कपि कपि मरवले हरि जीव, अर्थात कांप कांप के मेरा हृदय, मेरा शरीर पूरी तरह से मर रहा है, अर्थात तड़प रहा है, अर्थात प्रीतम के अभाव में मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई हूँ। मैं तड़प तड़प के अपने प्राण को छोड़ना चाहती हूँ। कंत कहाँ लागहूँ यही रे, कंत माने प्रीतम, अरे प्रीतम कहाँ लागो होई, हियरे, हियर माने हृदय होता है, हिय माने हृदय, हियरे अवधी भाषा में, अरे प्रीतम अब भी अगर आप आके हमारे हृदय से लग जाते, अब हमें आलिंगन कर लेते। नागमती कह रही है, तेरे मैं नहीं कह रहा हूँ, नागमती कह रही है, जायसी इसको लिख रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो जायसी ने लिखा है, जो नागमती की वियोग दशा है, मैं इसको सिर्फ बयान कर रहा हूँ मेरे प्यारे। कंत कहाँ लागऊं, कंत कहाँ लागऊं होई ही रे, अर्थात हाय प्रीतम आप कहाँ हैं, आकर के आप हमारे हमारे शरीर से आप लिपट जाइए, आप हमारे शरीर को आलिंगन कर लीजिए, आप हमको अपनी गोद में उठा लीजिए। होई हियरे, अर्थात हृदय से अपने लगा लीजिए, अपने अंतस्थल से हमें लगा लीजिए। अब पथ अपार सूझ नहीं रे, अर्थात रास्ता बहुत कठिन है, रास्ता बहुत दुर्गम है, नहीं तो मैं पहुंच जाती। क्या पथ अपार, रास्ता बहुत कठिन है, बहुत दूर है, सूझ नहीं मेरे, अर्थात मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मेरे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, नहीं तो प्रीतम मैं आपको आकर के अपने गले से, अपने अंतस्थल से मैं आपको लगा लेती। यहाँ नागमती की मतलब विराट वियोग दशा का वर्णन जैसे कर रहे हैं मेरे प्यारे, ध्यान देना। कंत कहाँ लागऊं होई हियरे, अरे कंत मैं आपको कहाँ ढूंढूं, मैं आपको कहाँ हेरूं, हेरे अर्थात मैं आपको कहाँ पर ढूंढूं, हेरे माने होता है प्यारे, हिय माने हृदय होता है, हेरे माने ढूंढना। अरे प्रीतम, अरे नायक, अरे नाथ, मैं आपको कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कंत कहाँ लागो होई हियरे, मैं आपको कहाँ पर ढूंढूं, क्योंकि क्योंकि पथ अपार, रास्ता बहुत ही कठिन है, रास्ता बहुत ही कंक्रीट है, रास्ता कांटों से भरा है, बहुत सारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और सूझ नहीं मेरे, हमें कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगली लाइन करी, सौर सपेटी यावे जूड़ी, सौर सपेटी माने होता है कंबल और रजाई, मेरे प्यारे नोट करना, अवधी भाषा में लिखा है जैसी क्या लिखा है, सौर सपेटी आवे जूड़ी, इतना कंबल और रजाइयां को मैं धारण किए हूँ, फिर भी ठंड मुझको लग रही है, वही लिखा है जैसी, सौर सपेटी आवे जूड़ी, इतना कंबल और रजाई के होते हुए भी बिल्कुल ठंड मुझको पूरी तरह से घेरे हुए है। और क्या है, जानहु से जहीवन चले बूढ़ी, ऐसा महसूस हो रहा है कि हिमाचल के, जो हिमाचल की बर्फ है, मेरी सेज पूरी तरह से डूब गई है, अर्थात हिमालय में मेरे प्यारे बहुत ठंड पड़ती है, तो हिमालय हिमालय की जो बर्फ होती है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हिमालय की बर्फ रूपी, हिमालय की बर्फ में हमारी सेज, हमारे सोने का शयन कक्ष पूरी तरह से डूब गया है, और रजाई और कंबल भी अब जवाब दे गया है, अर्थात अब काम नहीं कर रहा है। फिर क्या होता है, चकई निस बिछुरई दिन मिला, चकई और चकवा दो पक्षी है मेरे प्यारे, चकई और चकवा दो पक्षी हैं, इनको भगवान प्रभु का श्राप था, ये दिन में तो मिलते हैं लेकिन रात में रहते हैं दोनों किनारों पर, एक किनारे पर चकई, एक किनारे पर चकवा, रहते हैं दोनों सरोवर के पास ही, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं, एक उस किनारे पर, एक उस किनारे पर, तो इनको भगवान का वरदान है। ठीक है, वही लिखा है जैसी ने कि चकई निसी बिछुरई दिन मिला, चकई रात को तो बिछुड़ती है, लेकिन दिन में तो अपने प्रियतम के साथ हो जाती है। चकई चकवा, ये चकई चकवा पक्षी हैं, रात्रि में तो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग किनारों पे रहते हैं, लेकिन दिन में वह मिल जाते हैं, दिन में वह इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन हम दिन रात बिरह को किला, मैं तो बिरह से बिल्कुल बावली हो गई हूँ, मैं कोई पक्षी की भांति, मैं हम तो रात और दिन बिल्कुल बिरह में डूबी चली जा रही हूँ, बिरह में मैं मरी जा रही हूँ, ना तो हमें दिन में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, ना हमें रात्रि में अपने प्रीतम के दर्शन हो रहे हैं। अगली लाइन है मेरे प्यारे, रैनिय केल साथ नहीं सखी, कोई भी सखियां, रैन माने रात्रि, रैन माने रात्रि, रैनी अकेली, अकेले माने अकेला, कोई भी सखियां रात्रि में मेरे साथ नहीं होती, क्योंकि सारी सखियां अपने प्रीतम के साथ होती हैं। धन्य हो जैसी, क्या लिखा है, रैनी अकेले साथ नहीं सखी, रात्रि के समय, इस भयंकर रात्रि में, कौन, पूछ की रात बहुत बड़ी होती है, 12 घंटे की, पूछ की रात कब होती है, 12 घंटे, 6 बजे आदमी 6 बजे शाम को अपने बिस्तर पर जाता है, तो सुबह 7 बजे उठता है, 12 से 13 घंटे की रात्रि होती है। ऐसी विषम परिस्थिति में क्या है, ऐसी विषम परिस्थिति में रैनिय के साथ नहीं सखी, ऐसी विषम परिस्थिति में कोई भी सखियां मेरे साथ नहीं है, अर्थात सभी सखियां
जो है वह अपने अपने प्रीतम के साथ है, अपने अपने पति के साथ है। कैसे जिये ऐं, कैसे जिये बिछोही पखी, मैं किस प्रकार से अपने जीवन को बिताऊं, मैं किस प्रकार से अपने जीवन को बिताऊं। पखी माने पक्षी, अर्थात मैं पक्षी की भांति, मैं पक्षी माने पक्षी, मैं पक्षी की भांति अपने जीवन को कैसे बिताऊं, कैसे जिए बिछोही, जिस प्रकार से बिछोह माने अलग होना, जिस प्रकार से चकवा और चकोरी अलग हो जाते हैं, रात्रि के समय अलग हो जाते हैं, लेकिन दिन में इकट्ठा हो जाते हैं। हम तो उस चकवा और चकोरी पक्षी की भांति भी नहीं रह गई, हम तो उस चकवा और चकवी पक्षी की भांति भी नहीं हूं, क्योंकि वह दोनों पक्षी रात्रि में प्यारे अलग अलग होते हैं, लेकिन दिन में इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन मेरा तो रात्रि में तो मैं अलग रहती ही हूँ, दिन में भी मेरा मिलना मुश्किल हो गया है। धन्य हो जाए। क्या लिखते हैं, कैसे जिए बिछोही पक्षी, अर्थात जिस प्रकार से चकवा और चकवी रात्रि के समय तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन दिन में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मेरा तो मिलना दिन में भी दुर्लभ हो गया है। नीचे की लाइन है, बिरह सचान भयऊ तन जाड़ा, सचान माने बाज पक्षी होता है, सचान माने बाज। जिस प्रकार से यह जाड़ा, ये जो पूस का जाड़ा, बिल्कुल बहुत ही ठंड बढ़ गई है। जिस प्रकार से यह जाड़ा हमको ऐसा, जिस प्रकार से ये जाड़ा खाया जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि बाज पक्षी मुझको खा डालेगा, मुझको मार डालेगा है। बिरह सचान भयऊ तन जाड़ा, मतलब ये बिरह रूपी सचान पक्षी, पहले नोट करना, ये बिरह रूपी सचान पक्षी इस प्रकार से खाए जा रहा है जैसे उसका जाड़ा। प्यारे ये अर्थ होगा कि बिरह रूपी सचान पक्षी इस प्रकार से नागमती को कष्ट पहुंचा रहा है, जिस प्रकार से पूस की ठंड, क्योंकि पूस के महीने में ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है मेरे प्यारे। और अगला है, जियत खाई ओ ये न छाड़ा, अर्थात ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल यह सचान पक्षी और यह पूस का जाड़ा हमें जीवित खा डालेगा। धन्य हो जाए। कितना सुंदर वर्णन किया है मेरे प्यारे, ऐसे अगर आप पढ़ लोगे तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। मैं जिस प्रकार से प्यारे मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूँ मेरे प्यारे, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों तक पहुंचाना प्यारे, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूंगा प्यारे, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। मैंने वहां पर प्लेलिस्ट भी बनाया है, उसमें भी आप जाकर के इन सारे वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। अगला है दोहा, रकत ढूरा मासू गरा, इस शरीर बिल्कुल रक्त बन गया है। इस शरीर में जितने भी खून है, ये सब क्या है, जो पानी है और हाड़ मांस है, सब रक्त बन गए हैं। रकत, रकत माने रक्त, रकत धुरा माने गिरना, मासु माने मांस, गरा पृथ्वी पर, अर्थात इस शरीर के जो मांस और रक्त है, सब हाड़ और मांस सब रक्त बनकर गिर रहे हैं। रकत धुरा मासु गरा, हाड़ भयऊ सब संग, और जो हाड़ है, जो हड्डियां हैं, ये सूख करके शंख का रूप धारण कर लिया है। धन्य हो जाए। क्या लिखा है, ये जो हड्डियां हैं, अर्थात ये शरीर में, इस शरीर में जो ये मांस है और ये रक्त है, बिल्कुल पिघल पिघल के, अर्थात वियोग में, कष्ट में, दुख में, दर्द में, ये बिल्कुल पिघल पिघल के धरती पर गिर रहा है। और जो एक कंकाल बचेगा, जो हड्डी बचेगा, ये शंख, शंख का मतलब ये बिल्कुल ऐसे घूम के, शंख ऐसे घूम के पहले छोटी सी हो जाती है, इसी प्रकार से यह शरीर शंख का रूप धारण कर लिया है। धन सारस हुई रवि मुई, धन, धन माने स्त्री होता है, धन सारस हुई रवि मुई, तीन समेट पंख, अर्थात जिस प्रकार से सारस पक्षी अपने पंख को समेटता है, ठंड में वो अपने पंख को समेटता है, ठीक उसी प्रकार से रवि मुई, अर्थात भगवान, अर्थात अपने में उनका नाम रटते रटते, अपने प्रियतम का नाम रटते रटते, रवि मुई धन सारस हुई रवि मुई, जिस प्रकार से सारस पक्षी के जोड़े को अगर अलग कर दिया जाए तो एक दूसरे के अभाव में वह बिल्कुल मर जाते हैं, ठीक वही स्थिति हमारी है। कैसे विरह धन सारस, आई जिस प्रकार से अगर किसी स्त्री को उसके प्रियतम से अलग कर दिया जाए तो जिस प्रकार से विरह, दुख, पीड़ा और कष्ट का वह एहसास करती है, ठीक वही पर जैसे लिखा है, रवि मुई, अर्थात मैं उनका, रवि मुई मतलब नाम रटते रटते, अपने प्रियतम के नाम को मैं रटते रटते, उनके नाम को जपते जपते, तीन समेट ही पंख, ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रियतम ने अपने पंख को समेट लिया है, अर्थात मैं अपने पंख को अब समेटने चल रही हूँ, अर्थात मेरा अंतिम समय आ गया है। बस धन्यवाद। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे, वस्तुम मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदाभ। मेरे प्यारे, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे, और इसी प्रकार से आप परिश्रम करते रहिए। धन्यवाद।